नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। का उजाला हर दिल में आएगा। तो 370 और 35A के बाद हम अगली कॉन्वर्सेशन के लिए बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के लिए बोला, सेटअप के लिए नहीं, उन्होंने बोला ब्रेक लेनी है, उधर से बोला हमें सोडी बहन है। करो स्टार्ट। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस सेशन को। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, कारवां भी आगे बढ़ रहा है, समय के साथ साथ मुद्दे बदल रहे हैं और अब घड़ी आन पड़ी है जम्मू पर विस्तार की चर्चा के लिए। और इस सेशन में हमारे खास मेहमान एक ऐसा चेहरा जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ गठबंधन की सरकार संभाली, तब ये भारतीय जनता पार्टी के सेनापति के तौर पर सरकार में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी में जब जब बड़े चेहरों का नाम आएगा, तब डॉक्टर निर्मल सिंह की चर्चा हमेशा से बड़े अलंकारों के साथ की जाएगी। बहुत बड़ी तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता डॉक्टर निर्मल सिंह का। और अब हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद कुमार डॉक्टर निर्मल सिंह को सम्मानित करते हुए अब हम चाहेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति की, वो राजनीति जो दशकों के साथ बदलती गई, सवाल भी बदले, लेकिन जम्मू कश्मीर पर जब जब चर्चा हुई तो कश्मीर सेंट्रिक हो गई। लेकिन अब वक्त आया है जम्मू पर भी खुलकर संवाद करने का। इससे पहले कि चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, कुछ पंक्तियां, कुछ शब्द डॉक्टर निर्मल सिंह जी भी कहेंगे। बड़ा बड़ा शुक्रिया, क्योंकि मिगी टॉपिक दिते गेदा है डोगरें दी आन ते शान। लेकिन क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर हिंदी नोइंग हैं, तो मैं हम सभी की सुविधा के लिए हिंदी में ही बात करूँगा। सबसे पहले मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा कि उन्होंने ये जो मंच है इन्होंने दिया है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया है कि वो अपनी बात रख सकें। अभी तक तो चर्चा होती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन एक कॉमन मंच है जिसमें हम सभी लोग बैठे हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं, जम्मू की करीम है और हम सुन रहे हैं, हम ओपिनियन मेकर्स हैं, अब सुन रहे हैं। एक बहुत ही जो है अच्छी बात है। साथियों, जब हम डुग्गर की बात करते हैं, डोगरा की बात करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि एक कवि ने कहा था, बाई राजे पहाड़ दे ते बिच जम्मू दा राज, नहीं बिच जम्मू सरदार। डुग्गर प्रदेश की है, 11
रजवाड़े राविदे इस तरफ है और 11 रजवाड़े राविदे उस तरफ है। तो बिच जम्मू सरदार, बिच जम्मू का राज है। ये साड़ा डुग्गर प्रदेश है, इसको हम डुग्गर प्रदेश कहते हैं। इस डुग्गर प्रदेश के शूरवीरों की बहुत बड़ी वीर गाथाएं हैं। और मैं कहूंगा कि जो भारत आज का भारत है, जब वो भारत जो 15 अगस्त 1947 के पहले का भारत है, उस भारत को बनाने में, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसको बनाने में जम्मू के डोगरों का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं तो थोड़ी इतिहास की जरूर मैं बात करूंगा, लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि 1947 के बाद जब पॉलिटिकल पावर जम्मू से कश्मीर में शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट कोई लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक जो मूल्य थे उसके आधार पर नहीं हुआ था, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था ये। वो जम्मू डोगरे महाराजा गुलाब सिंह से लेकर महाराजा हरि सिंह, जिस तरीके से उन्होंने बड़े, उस समय वो राजशाही थी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने यहां पर रूल किया, और यह साबित करता है कि 80% मुस्लिम पॉपुलेशन के होने के बावजूद भी जिस प्रकार से 1931 से पहले यहां शांति, अमन, तरक्की, हर प्रकार की बात थी उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद और उससे थोड़ी देर पहले, जब से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस, नेहरू शेख अब्दुल्ला की दोस्ती, उससे जो हम पिसे हैं, उससे पिसा सिर्फ जम्मू नहीं था, उससे पिसा राष्ट्रवाद जम्मू कश्मीर में वो पिसा। और उस राष्ट्रवाद को बनाए रखने के लिए, उसके लिए जो कुर्बानी जम्मू के डोगरों ने, जम्मू के लोगों ने दी है, वो अनपैरेलल है। एक नहीं, 3 पीढ़ियों तक। और आज जिस प्रकार से हम पर आरोप लगते हैं, और 5 अगस्त 2019 के बाद जो बैलेंस करने की कोशिश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हुआ है, उसको ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। इस पृष्ठभूमि से मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं जो बात कहूंगा तथ्यों के आधार पर कहूंगा, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के आधार पर कहूंगा। साथियों, हमें फक्र है कि जम्मू जो है यह दारुल अमन रहा है। जो सेकुलरिज्म की जो मिसाल कहते हैं ये लोग हमें पढ़ाते हैं, जो सूडो सेकुलरिस्ट, उसकी अगर कोई मिसाल है वो जम्मू रहा है। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी?
मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चले, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। जम्मू के इर्द गिर्द चाहे अफगानिस्तान था, चाहे पंजाब था, कहीं भी, चाहे हमारे बॉर्डर के एरिया थे जहां पीओजे के जो है, जो ऑक्यूपेशन के बाद, चाहे टेररिज्म के बाद कश्मीर से अगर कोई वहां से निकल के आए, डिस्प्लेस हुए, उसका जगह मिली जम्मू। अफगानिस्तान में सिविल वार चल रहा था, वहां के जो किंग था उसके लोग यहां आके रहे। ये पुरानी बात कर रहा हूं। 1947 के बाद जो रिफ्यूजीज हैं, चाहे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज हैं, चाहे हमारे पीओजेके के 1947 के रिफ्यूजीज हैं, 65 के, 71 के रिफ्यूजीज हैं, 1999 के रिफ्यूजीज हैं, चाहे उग्र 1990s के बाद, जिस प्रकार से उग्रवाद के बाद यहां पर कश्मीर से हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को, डोगरों को, सिखों को और यहां तक के कुछ जो मुस्लिम्स थे जो कि उनका पाकिस्तानी उग्रवाद का साथ नहीं दे रहे थे, पॉलिटिकल लोग थे, उनको भी अगर किसी ने शरण दी तो जम्मू ने दी। अब देखते हैं, हम सभी प्रबुद्ध नागरिक यहां बैठे हुए हैं, कश्मीर के बच्चे, अच्छे घरों के बच्चे जो तरक्की चाहते थे, अमन चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, वो हमारे स्कूलों में, जम्मू के स्कूलों में वो संख्या भरी पड़ी थी। जिस पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ने और पाकिस्तान के लोगों ने और प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स ने, चाहे वो लूज एक्सेशन में विश्वास करते थे, चाहे ऑटोनॉमी में भी विश्वास करते थे, चाहे वो सेल्फ रूल में विश्वास करते थे, उन्होंने जो हालात क्रिएट किए, 370 की बात आ रही, उसकी बड़ी उपलब्धियां गिना रहे थे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी, जिसने बीज बोया अलगाववाद, जिसने अल्टीमेटली जिहादी टेररिज्म का जो है शक्ल ली। उस समय वो भागे, जहां तक फारूक अब्दुल्ला साहब जो इंग्लैंड में चले गए अपने परिवार के साथ, जो बाकी बचे थे, जो नहीं चाहते थे, चाहते अमन चाहते थे, जो अपने बच्चों का भविष्य चाहते, वो जम्मू में आए। इस जम्मू ने उनको जो है उनको शरण दी। साथियों, यो जम्मू जिसको 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय किया, उसको हमें मालूम है कि महाराजा गुलाब सिंह ने उसको क्रिएट किया था, उसकी फाउंडेशन उन्होंने रखी। एक बात मैं आप जम्मू के साथियों को, बाकी साथियों को कहना चाहूंगा, केवल कश्मीर के लोग कहते हैं हमें तो खरीदा गया, महाराजा जो है गुलाब सिंह ने 75 लाख में हमें खरीदा था। खरीदा नहीं था। बैकग्राउंड क्या है? सेकेंड एंग्लो सिख वार में जब लाहौर दरबार हार गया, जब वार इंडेमनिटी इंपोज की गई, और उसके बाद जब लाहौर दरबार ने रावी और इंडस के बीच का इलाका अंग्रेजों को हैंडओवर करने की ऑफर की कि हम आपको ऑफर करते हैं, हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है, उस समय महाराजा गुलाब सिंह, who was the son of the soil, he came forward, 75 लाख कैसे कैसे उन्हें इकट्ठे करके जम्मू कश्मीर को कॉलोनियल जो रुथलेसनेस जो थी, मतलब जो उसका रूल था, उससे हमें बचाया। He was son of the soil। कश्मीरी कहते हैं देखो डोगरों ने हमारे साथ ये किया, वो किया। तो ये एक बात जो है मैं अपने जम्मू के साथियों से कहूंगा कि आप इसको जरूर रखना चाहिए। हम महाराजा हरि सिंह ने खरीदा नहीं है, हमें कॉलोनियल जो रूल था उससे बचाया है। दूसरी बात, महाराजा हरि सिंह की मैं बात करना चाहूंगा, जिस महाराजा हरि सिंह को कंडेम किया जाता है इतिहास ने, क्योंकि इतिहासकार ज्यादा कश्मीर के लोग थे, लेफ्टिस्ट थे, बाकी लोग थे। जितना अन्याय महाराजा हरि सिंह के साथ हुआ है इतिहास में लिखने में, अब यूट्यूब में जाइए, कहीं भी जाइए, ऐसा माना जाता है कि मानो महाराजा हरि सिंह और ये डोगरा रूल जो था ये फ्यूडल्स थे और जो है अत्याचार करते थे। वो महाराजा हरि सिंह जब 1925 में वो राजपाट उन्होंने संभाला, उन्होंने राज तिलक बूंदे के किसानों को इतनी बड़ी कंसेशंस दी,
वो महाराजा हरि सिंह जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में जाके, जब प्रिंसेस थे, कांग्रेस ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो बाइकआउट किया था, तो महाराजा हरि सिंह ने कहा था, जब पूछा गया व्हाट शैल बी योर फेट, व्हाट शैल बी द फेट ऑफ द प्रिंसेस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि हम आप कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में हमें जगह दीजिए, भारत को हम नौकर के तौर पे, एक सर्वेंट के तौर पर लोगों की सेवा करेंगे। ये जो बात थी, ये उनका जो भाषण था, जिसने आज जाके अंग्रेजों को जो नाराज कर दिया, और अंग्रेजों ने अल्टीमेटली जो है शेख अब्दुल्ला को यूज करके महाराज के खिलाफ यहां कम्युनल टेंशन जो है एजिटेशन शुरू कर दी। 13 जुलाई 1931 जो अभी तक हम छुट्टी मनाते थे, क्या था वो? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं बताना जरूर कहूं क्या था वो महाराजा और जम्मू वहां के जो लोग थे, उनके ऊपर शेख अब्दुल्ला की जो उस समय रीडिंग रूम जो थी, पार्टी थी, उसके जो बाद में जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी, कश्मीरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बहुत बड़ा हजूम लेके वहां जो एजिटेशन चले थी, उसके ऊपर सेंट्रल जेल के ऊपर जो अटैक कर दिया, जब एक अब्दुल कादर को उसको ट्राई कर रहे थे, उस समय गोली चली, कुछ लोग मारे गए, राइटर्स थे, और उसके बाद जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों की जो है दुकानें साड़ी गई, मीरपुर में जो है अली बेग गुरुद्वारे को जला दिया गया, हरिजनों को कन्वर्ट किया गया 1931 में। यह 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर के लोग जो थे वो छुट्टी मनाते थे, शहीदी जिसको दिन कहते थे। यह इतिहास है साथियों। महाराजा हरि सिंह बहुत बड़े सुधारक थे। मैं 2-3 बातें कहूंगा। 1932 में वो पहले महाराजा, शायद ट्रिवनकोर के महाराजा थे, जिन्होंने धर्मार्थ के मंदिरों में हरिजनों को एंट्री दी। शारदा एक्ट लाया, माइनर्स की जो है, जो बच्चियों की शादी जो रोकी, मुस्लिम्स के लिए, हरिजनों के लिए, और बहुत जातियां जो पढ़ाई लिखाई में नहीं जाती थी, उनको स्पेशल स्कूल बना के, ट्रेनिंग देके, मुल्ला मौलवियों को कुरान शरीफ पढ़ा के, और कुरान शरीफ हमारे स्टेट यहां पर होती थी, वो इंट्रोड्यूस होती थी, मतलब सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुस्लिम भी पढ़ाई की तरफ आए। ये महाराजा हरि सिंह थे। महाराजा हरि सिंह जिन्होंने प्रजा सभा की स्थापना की। बहुत लंबी बातें हैं साथियों। एक बात और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, क्योंकि इतिहास इसलिए जरूरी है कि सभी लोग बैठे हुए हैं कि हमें जानने के लिए कि जम्मू जो आज पिस रहा है, जम्मू जो पिछले 76 सालों में पिसा है, उसका कारण क्या है, उसका बीज कहां है। देखिए, मैंने कहा शेख अब्दुल्ला को अंग्रेजों ने यूज किया, क्योंकि उनकी नजर जो थी वो गिलगित के ऊपर थी। वो गिलगित जनरल जोरावर सिंह, जनरल होशियारा सिंह, मेहता बस्ती राम, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जनरल्स थे जिन्होंने हमारी सीमाएं जो थी लहासा तक, गिलगित, बाल्टिस्तान, श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।